नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक थोड़ा सा गंभीर है, तो थोड़ा साइलेंस में करते हैं। जैसे आपने देखा हेडिंग है, टाइटल है उसका अवेकनिंग द सेल्फ। सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि आपकी जो भी नॉलेज रही हो, आपका जो भी बिलीफ सिस्टम रहा हो, उस ब्लॉक से हटकर, उस हर्डल को हटाकर आप अगर इस वीडियो को देखेंगे और जैसा बताया गया उसको फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो जो रिजल्ट आपको बताएंगे वो आपको मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। अवेकनिंग द सेल्फ, इसमें देखो 4 बातें हैं। सबसे पहले जानना, यानी डिफाइन करना सेल्फ को। फिर जो नॉलेज मिलती है सेल्फ की, उसमें बिलीफ, माने बिलीफ जनरेट करना, यानी विश्वास करना, उस नॉलेज को एक्सेप्ट करना। तीसरा, वो जो बताया जाता है उसको विजुअलाइज करना और प्रैक्टिस करना। और फोर्थ है, जो बताया गया है, जो प्रैक्टिस किया है, उसके द्वारा जो आपको रिजल्ट मिलने हैं उनको फील करना, उनको एक्सपीरियंस करना। ये 4 स्टेज हैं इसके अंदर। तो पहला पॉइंट है डिफाइन द सेल्फ। 4 लेटर हैं, SELF। S स्टैंड फॉर सोल, E स्टैंड फॉर एनर्जी, L स्टैंड फॉर लाइट और F स्टैंड फॉर फॉर्म। यानी सोल इज एन एनर्जी इन लाइट फॉर्म। बहुत सारी दुनिया के अंदर ऐसी चीजें हैं जो आप अपनी इंद्रियों से, अपनी सेंसेस से ग्रहण नहीं कर सकते। यानी जो हमारी 5 सेंसेस हैं, यानी उसको ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ठीक है, ना उसको टेस्ट ले सकते हैं, ना हाथ से छू सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे एग्जिस्ट करती हैं। उनको हम कैसे जाने, वो चीजें उनको कैसे फील, उनको कैसे जानते हैं, उनको यानी उनको विचार करके, उनके बारे में सोचकर। तो ये सेल्फ उसी में से एक है। जैसे बॉडी है हमारी, आप देखेंगे कि जो डॉक्टर है सब कुछ इसका बॉडी का एनालिसिस करता है और क्या बीमारी नहीं है, MRI वगैरह करके सब कुछ इसके अंदर पता लग जाता है, ये पार्ट्स हैं और ये ठीक है, ये गलत है। तो ये चीजें मतलब हमारे द्वारा या साइंस के अंतर द्वारा पूरी बॉडी को देखा जा सकता है। लेकिन वो कौन सी चीज है जो वो निकलने के बाद सारी बॉडी एज इट इज रहती है एंड इट कैन नॉट फंक्शन, ये काम नहीं करती। वही एक एनर्जी है, वही तो इसका एनर्जी यानी सोल है, जो एक एनर्जी लाइट फॉर्म में विद्यमान है, यानी पॉइंट ऑफ लाइट है। कहां पर है? हमारे जो हेड है उसके सेंटर में। तो अगर आप पॉइंट करें बिटवीन आवर आईब्रोज एंड यहां से ऊपर से बिल्कुल हमारे सेंटर के नीचे जो क्रॉस, जो जंक्शन बनता है, दैट इज वहां पर जो स्थान है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का है, उसके नीचे ये एग्जिस्ट करती है। जैसे बताया, दिखाई नहीं देती, हमारे सेंसेस से आप इसको नहीं देख सकते, लेकिन इसके बारे में आप विचार कर सकते हैं। तो विचार करने के लिए क्या चाहिए? जैसे ये नॉलेज मिल गई आपको, अब इसको एक्सेप्ट करना। क्यों एक्सेप्ट करें? क्योंकि जो हमारी पूरी बॉडी है उसका पूरा नर्व के द्वारा कनेक्शन है ब्रेन से। ब्रेन की कोई भी नर्व अगर थोड़ी सी भी डैमेज हो जाती है, वो पार्ट काम करना बंद कर देता है, यानी वो एनर्जी आनी बंद हो जाती है। ब्रेन पूरी एनर्जी पूरी बॉडी में फैलाता है नर्व के द्वारा, और इससे हमारे जो लिम्स हैं वो काम करते हैं। ब्रेन कैसे काम करता है? ब्रेन इज आल्सो एन हार्डवेयर, इज आल्सो ए हार्डवेयर। उसको भी मैपिंग कर सकते हैं, उसको भी साइंस के यंत्र द्वारा देखा जा सकता है। आपका पता है कि इसके अंदर ब्रेन हैमरेज होता है तो उसका ऑपरेशन भी होता है। लेकिन इस ब्रेन को जो चलाने वाली सत्ता है, पावर है, वो एनर्जी है, दैट इज सोल। उसी का नाम है सेल्फ, उसी का नाम है
जिसको हम सेल्फ के नाम से डिफाइन करते हैं। जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये सोल के अंदर हमारा एनर्जी जो है वो कम हो जाता है तो हमारा ब्रेन और फिर ब्रेन से पूरी बॉडी का फंक्शन कमजोर हो जाता है। सोचने, समझने, काम करने की क्षमता में कमी आनी शुरू हो जाती है और जिस पार्ट के अंदर एनर्जी कम जाती है उसमें बीमारियां यानी कैंसर तक होता है। तो इसको जानकर वो इस एनर्जी को आपको रिवाइव करना होता है, फिल करना होता है। इसके 2-3 तरीके हैं, लेकिन सिंपल तरीका आज हम बात करेंगे। अगर आप जैसे ये नॉलेज मिली आपको सेल्फ की, उसके बाद आपने एक्सेप्ट किया इसको, हाँ इट एग्जिस्ट, ऐसी बात है, मन को आपको मानना पड़ेगा क्योंकि जो भी चीज़ें हमारे अपनी सेंसेस के द्वारा हम नहीं देख सकते, ग्रहण कर सकते, वो मन के द्वारा देखी जाती है, महसूस की जाती है, उसके द्वारा स्वीकार की जाती है, माइंड के द्वारा। कि आपके माइंड ने इस नॉलेज को एक्सेप्ट किया, यस ठीक है, अब इसको ट्राई करते हैं। तो अगला स्टेप है विजुअलाइजेशन, कि जो मैंने बताया कि जैसे हमारी बॉडी है और इस 2 बाहों के बीच में ऊपर सेंटर में पॉइंट है, वहां पर लाइट फॉर्म में ये हमारी सोल एग्जिस्ट करती है, रहती है और उसी से एनर्जी पे ब्रेन को देकर पूरे में फंक्शन को, पूरे बॉडी के फंक्शन को मतलब मॉनिटर करती है, गाइड करती है और उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये सीन आपको विजुअलाइज करना है और जैसे इस विजुअलाइजेशन में हम जाते हैं, ये विजुअलाइज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने सेल्फ से जुड़ जाते हैं। क्योंकि अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बाहर की चीजों के द्वारा, जो हमारी सेंसेस है हमारी बाहर की चीजों की तरफ ले जाती है, हमारी एनर्जी को जो फ्लो है वो बाहर की तरफ रहता है। और जैसे उसको हम सेल्फ की तरफ अपना ध्यान करते हैं, हमारे मन को उधर ले जाते हैं, तो मन के द्वारा ही जो एनर्जी चलती है, कॉस्मिक पावर मन के द्वारा ही गाइड होती है। तो मन जब सेल्फ की तरफ जाता है तो हमारी सारी एनर्जी अब कंसंट्रेट होना शुरू हो जाती है। कंसंट्रेट, तो पहला पॉइंट क्या होगा, कंसंट्रेशन, यानी आपका कंसंट्रेशन होगा, यानी एक चीज पर आप ध्यान लगा सकते हैं। और पहला ध्यान कहां लगाना है, इस पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर, पहला बेनिफिट। और जैसे जैसे आप इस पे इतना टाइम इस पे देते हैं, इस विजुअल को देखते हुए, इस विजुअलाइजेशन को महसूस करते हुए मन की आंखों से जितना टाइम इसमें देते हैं, उतने टाइम आपको एनर्जी का जो फ्लो है वो इनवर्ड रहता है, आउटवर्ड के बजाय इनवर्ड रहता है, यानी कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर भरनी शुरू हो जाती है। और जब कॉस्मिक एनर्जी भरती है तो उसका आपको अनुभव कैसे, तो आप फोर्थ स्टेज है उसका एक्सपीरियंस होना। तो जो कुछ हफ्ते तक आप इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसको आपकी जो पावर है, पहला इसके बताएंगे कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो उनका अनुभव होना शुरू हो जाएगा, फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी उसकी। पहला लक्षण है आपको जो नेगेटिव थॉट्स आने बंद हो जाएंगे, कम हो जाएगी, उनकी मात्रा कम हो जाएगी। जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, आपके नेगेटिव थॉट्स कम होते चले जाएंगे। दूसरा, आपके जो व्यग्रता रहती थी कि हर चीज के अंदर जल्दीबाजी रहती थी, घबराहट रहती थी, आपकी घबराहट यानी एंजाइटी कम होती चली जाएगी। तीसरा, आपका डर कि कोई काम होगा या नहीं होगा, सफलता या असफलता, या कोई चीज हमारे पास वो खो ना जाए, उसको सब हमारा उसका पार्ट मतलब उसका अलग ना हो जाए हमसे, बिछड़ने का डर, ये खत्म होता जाएगा, कम होता जाएगा। और फोर्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आप डिप्रेशन से बाहर आने शुरू हो जाएंगे। ये सब जब होता है, ये तो बताया कि ये चीजें आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। पॉजिटिव वे में बढ़ेगा क्या आपका, आप पीसफुल फील करना शुरू कर देंगे, आपका हार्ट बीट रेगुलेट हो जाएगी, आपकी ब्रीदिंग रेगुलेट हो जाएगी, उससे आप काम फील करेंगे। और जब काम फील करेंगे
तो आपके हर काम में आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। नेगेटिव थॉट्स कम हो गए, एफिशिएंसी बढ़ गई, हार्ट पीसफुल है, माइंड रिलैक्स्ड है, आपकी मेमोरी पावर बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद आपका फोकस इंक्रीज होना शुरू, कोई भी काम करेंगे, कोई बात सुनेंगे, करेंगे, उस पर फोकस में इंप्रूवमेंट आएगा। तो इसलिए ये जो बताया कि सेल्फ को जानना और जानकर उसको मानना, मानकर उसको प्रैक्टिस करना, विजुअलाइज करना, और अगर ये 3 काम करते हैं तो इसका एक्सपीरियंस, जो मैंने बातें बताया, उसका अनुभव अपने आप होना शुरू हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट एंड चेक वेदर समथिंग हैपेंस और नॉट। थैंक यू।